माँ ने आज मुझे बहुत डांटा। वो सदैव ही ऐसा करती है। पर वो प्यार भी तो इतना करती है ना हमसे। अब मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा। ऐसे नहीं बोलते भोला। माँ तो अपने बच्चों का सदैव ही भला चाहती है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। भोला, रमन, आओ बच्चों, यहाँ बैठो सबके साथ। जी गुरुजी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे मुझे मेरी माँ ने सुनाया था। ठीक है बच्चों? जी गुरुजी। सोलापुर नाम के शहर में ममता और कमलेश रहा करते थे। कमलेश एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। शादी के 5 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। ये कितना प्यारा है ना जी, बिल्कुल चांद जैसा। हाँ, इतना सुंदर, इतना प्यारा चांद जैसा हमारा बेटा चंद्र। ममता और कमलेश की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों का वक्त बस अपने लल्ला के लालन पालन में ही गुजर रहा था। उनकी छोटी सी दुनिया जैसे खुशियों से भर गई थी। चंद्र अब 5 साल का हो चुका था और उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन कमलेश अपने काम से लौट रहा था तो उसने सामने एक गुब्बारे वाले को देखा। चंद्र के लिए गुब्बारे ले जाता हूँ, वो खुश हो जाएगा। कमलेश इतना उत्साहित हो गया था कि उसने सामने आते वाहन का भी ख्याल नहीं रखा और एक ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो गई। ममता और कमलेश का तो छोटा सा हंसता खेलता संसार उजड़ गया। ममता तो जैसे टूट ही चुकी थी, पर जब उसने अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखा तो उसने सोचा कि एक पत्नी टूट सकती है, पर एक माँ हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपने बेटे के लिए अब माँ और पिता दोनों ही बनना होगा। दीदी, अब तुम चंद्र को अकेले कैसे पालोगी? तुम मेरे साथ चलो। तुम पहले से ही तकलीफ में हो नयन, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ममता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने बड़े घरों में काम करना शुरू कर दिया और उसे जितने पैसे मिलते उससे अपने बेटे का स्कूल दाखिला करवा दिया। एक शाम जब वो काम से लौट रही थी तो उसने देखा कि चंद्र की दोस्ती कुछ गलत बच्चों के साथ हो गई थी। मैं चंद्र को इस माहौल में नहीं रख सकती, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने ज्यादा घरों में काम करना शुरू कर दिया और थोड़े पैसे जमा होने के बाद उसने चंद्र को एक हॉस्टल में डाल दिया। तू ऐसा क्यों कर रही है माँ? तू अब मुझसे प्यार नहीं करती ना? पिताजी होते तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तू बहुत बुरी है माँ, बहुत बुरी। ममता ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया और पैसे जोड़कर चंद्र की पढ़ाई में लगाने लगी। उसने खुद के बारे में सोचना ही जैसे छोड़ दिया था। ना उसे खाने का होश रहता, ना ही सोने का। वो हॉस्टल में चंद्र से मिलने भी जाती, पर दूर से ही उसे देखकर लौट आती और अपने भाई को चंद्र से मिलने भेज देती और उसके लिए कई सारे तोहफे और मिठाई भी भेजती। बहन, तुम हर हफ्ते यहाँ आती हो, पर चंद्र से मिलती क्यों नहीं? मुझे भेज देती हो। मैं अगर उससे मिलूंगी तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी भैया, और चंद्र भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। उसके भविष्य के लिए ये सब करना ही जरूरी है भैया। चंद्र की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। उसे आज अव्वल आने की खुशी में इनाम मिलने वाला था। स्कूल में सबके परिवार वालों को लेके आना था। चंद्र, तुम्हें दीदी को यहाँ बुला लेना चाहिए। अब दीदी बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, वो यही आ रही है। मामा जी, वो माँ जिसने मुझे खुद से दूर कर दिया? कभी नहीं। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ममता ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है। ममता, तुम उसे बताती क्यों नहीं बहन? तुमने ये सब उसी के भविष्य के लिए किया है।
ये तो मेरा फर्ज था नयन भैया। चंद्र अपनी जिंदगी में खुश रहे, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। मैं तो उसे खुश देख के ही जी लूंगी। मैं यह अनर्थ नहीं होने दे सकता। मेरी बहन आज भी दूर ही खड़ी रहोगी क्या माँ? यहाँ आओ, इस पुरस्कार पर तुम्हारा हक है। अगर आज मामा जी मुझे सच्चाई नहीं बताते तो मैं तो अपनी ही नजर में गिर जाता माँ। तुमने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। मुझे इतने कपड़े, तोहफे, मिठाइयाँ भेजती रही, लेकिन कभी अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं ली। तुम अकेले सब कुछ सहती रही क्योंकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। तुमने मुझे खुद से दूर किया क्योंकि मैं बुरी संगत में न पड़ जाऊं। और मैं अभागा तुम्हें समझ ही नहीं पाया माँ। हम बच्चे कभी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, कभी माँ की ममता को नहीं समझ सकते। ये पुरस्कार तुम्हारा है माँ, सिर्फ तुम्हारा। चंद्र ममता का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आता है और पुरस्कार देता है और वहां बैठे सब लोग रोने लगते हैं। बच्चों, माता पिता का स्वरूप स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। हमें कभी भी अपने माता पिता के प्रेम को नकारना नहीं चाहिए। सदैव उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आज के बाद कभी ऐसे शब्द नहीं कहूँगा। शाबाश भोला। और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मनमोहक कहानी के साथ, और अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।